हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट मार्केट आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले। एकदम साइडवेज बाजार था और लाजमी है अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है तो अधिकतर रेंज बाउंड साइडवेज सिचुएशन ही देखने को मिलती है। हालांकि आज निफ्टी मिड कैप और बैंकेक्स की भी एक्सपायरी थी, उसमें भी कोई खास रिएक्शन ओवरऑल प्ले करने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन रिटेलर्स के पॉइंट फेवर में नहीं थी। एग्जैक्टली ऑप्शन सेलर के ही फेवर में ओवरऑल देखने को मिली। पैसा भी कमाया है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर नहीं कमाया आज के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी अगर बात कर लीजिए आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर का भी कोई साथ देखने को नहीं मिला। देखा जाए तो आज फंडामेंटली इन्फोसिस को लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज थी कि ऐसे एक टैक्स रिफंड कहीं ना कहीं मिला है उनको, यानी कि 6,500 करोड़ का। बट उसका कोई खास रिएक्शन नहीं, गैप अप हुआ, उसके बाद दोबारा इन्फोसिस ड्रैग डाउन हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो कहीं कि आईटी सेक्टर से, अगर आईटी सेक्टर जो कि इस समय बॉटम पे है, अगर वहां से अगर पूरा आईटी सेक्टर कहीं कि बॉटम आउट होकर के रिकवर होता है तो मेरा मानना है निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। बाकी जहां तक बात की जाए प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की, तो उनमें भी कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। लेट्स सी, फिलहाल देखा जाए तो 20,525 कहीं ना कहीं अभी भी एक क्रुशियल लेवल है, जो अगर होल्ड हो जाए तो एक बड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं निफ्टी जनरेट कर सकता है। हालांकि यही लेवल इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह भी काम कर रहा है। तो मैं अगर बात करूं रेंज की, तो फिलहाल रेंज में कोई खास बदलाव नहीं है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 20,500 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल है, जहां पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। तो वहीं पे ऑप्शन के हिसाब से 20,300 कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां पे हैवी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है इसी 200 पॉइंट की रेंज में कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कामकाज होता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो 3 अप्रैल को कहीं ना कहीं फेड ऑफिशियल की स्पीच भी है, तो उस चीज के चलते ऐसा हो सकता है ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं किनली वॉच करे। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स की डिटेल में अगर देख लिया जाए तो 20,485 20,480 ये हमारा एक एवरेज हर्डल था आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये हमारे लिए पहला हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 20,525 520 एग्जैक्टली, तो जो कि कॉलेटर का जोन भी है। तो मेरा मानना है ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे। ऐसी सिचुएशन हमने थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में देखी, जैसे ही लेवल आया वैसे ही निफ्टी फिसल गया। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इन लेवल्स को निकाल नहीं पाया और दोबारा फिसल गया। ऑलराइट, आज के इंटरडे लोस के करीब ही कहीं ना कहीं निफ्टी क्लोज होता दिखा। एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग ही ओवरऑल निफ्टी को देखने को मिली है गैप अप के ऊपर। ऑलराइट, सो फिलहाल मेरा मानना है अगर यहाँ पे अगर अटकता हुआ दिखे तो एक बार दोबारा ट्राई करना चाहिए, और 22,520 पे 525 के लेवल्स पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो एक बार ट्राई बनता है। बाकी मेरा मानना है अगर रियल टाइम लगता है 2525 के ऊपर 10 से 15 मिनट अगर होल्ड होने लग जाए तो मेरा मानना है फिर एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनेगी। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी की जो तेजी बन सकती है वो कहीं कि इसके नेक्स्ट क्वालिटर के लेवल्स की तरफ ले जा सकती है, जो कि 20,600 का लेवल है। बाकी 22,600 के लेवल भी निकल गए, या डेली बेसिस में भी 22,525 या 22,600 रुपए के आसपास अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो मेरा मानना है ये तेजी एक्सटेंड होगी। 22,800 23,000 की तरफ भी निफ्टी फिर जाता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर बात करी जाए लोअर लेवल्स की, तो 22,350 340 जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 28 मार्च का कहीं ना कहीं क्लोजिंग लेवल था, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट रहने वाला है। और जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 22,480 22,500 सेल जोन की तरह काम करेगा, तो उस हिसाब से जो टारगेट भी रहेगा वो कहीं ना कहीं थर्सडे से जो जो थर्सडे का क्लोजिंग लेवल था एग्जैक्टली वहां तक हो सकता है गैप फिलिंग के सेंस में। राइट, तो आपके लिए वही पहला टारगेट एक तरह से इंटरडे टारगेट की भी तरह काम करेगा अगर आप हाई लेवल से सेल करते हैं। तो वहीं पे यही लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। जैसे जैसे मैंने पहले भी वीकली वीडियो में भी बोला है कि जब तक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर है, जब तक 22,300 रुपए के ऊपर है, तब तक निफ्टी बाय एंड डिप का कैंडिडेट है। और अगर आपको 22,300 320 का अगर जोन मिल जाता है तो मेरा मानना है बाय एंड डिप करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। तो अगर निफ्टी अगर 20,340 345 रुपए के जोन में अगर मिलता है, वहां पे अगर बॉटम आउट होता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा वहां पे फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाओ और उसको दोबारा प्ले करो कहीं ना कहीं 22,400 500 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो वहीं पे स्टॉप लॉस की तरह जो हमारा काम करेगा वो काम करेगा 22,300 रुपए का लेवल, जो कि सेकंड सपोर्ट है एग्जैक्टली, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। बाकी मेरा मानना है इंटरडे बिकवाली तब बढ़ जाएगी जब 22,300 का भी लेवल टूट जाएगा। 20,300 के लेवल टूट रहे हैं तो मेरा मानना है आप फ्रेश पुट ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। जो आपके लिए इंटरडे में जो टारगेट बन जाएगा लोअर लेवल्स पे,
वो बन जाएगा कहीं न कहीं थर्सडे सीरीज़ का लो, जो कि आपने 20,177 के लेवल्स पे देखा था। ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पे निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 डे में भी देखने को मिलता है। एक तरह से ये एक ज़ोन है एग्ज़ैक्टली जिसके ऊपर निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, बुलिश रहेगा। बाकी जहाँ निफ्टी 20,177, 20,144 इसका अगर ब्रेकडाउन दे देता है सॉरी, तो कहीं न कहीं निफ्टी में एक बेयरिश ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। एक तरह से कहें तो नेगेटिव यहाँ पे एक तरह से रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो कोई बेयरिश मूव अगर निफ्टी में अगर स्टार्ट होना है तो 20,144 के नीचे जाना होगा। तो हालाँकि देखा जाए तो इंट्राडे बेसिस में ही हमारे लिए प्राइमरी टारगेट है। चाहे तो यहाँ से भी एक बार निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है अगर वो डिप मिल जाती है तो। ऑलराइट, अदरवाइज 22,140 के नीचे यानी कि निफ्टी थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट में आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी की जो गिरावट हो सकती है वो निफ्टी को 50 डे में या मैं बोलूँ कहीं ना कहीं 22 मार्च के लोज जो कि 21,880 के लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं और गिरावट बढ़ करके 21,700 रुपये की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। तो 21,900 21,700 रुपये तक की गिरावट तभी आएगी जब 10 और 20 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को आपको ओवरऑल मिलेगा। ऑलराइट, नहीं तो जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है वो यही है कि यस निफ्टी में एक रेंज बाउंड वेवरी रहने वाला है। कहां तक 22,500 रुपए से 22,300 इसी रेंज में टिपिकली निफ्टी कामकाज करेगा। रेजिस्टेंस पे बेचो, सपोर्ट पे खरीदो। अगर आप एक रेंज के अंदर निफ्टी को देख रहे हो तो इस रेंज के अंदर आप प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। सो व्यू ओवरऑल निफ्टी का बुलिश है। बस यस थोड़ा इवेंट के बेसिस पे मेरा मानना है यहाँ पे निफ्टी में एक रेंज बाउंड बिहेवियर रह सकता है इस 200 पॉइंट की रेंज में। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिला, बट यस गैप को बहुत खूबसूरती से इसने सस्टेन किया है। हालांकि देखा जाए तो 47,500 के लेवल्स पे कॉलरिंग और पुटराइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही थी, इसलिए बैंक निफ्टी इसी लेवल के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता रहा। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले दिन के हाई के ऊपर होल्ड करने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी यहाँ पे जो हर्डल अब मंडे सेशन सॉरी ट्यूसडे सेशन में आता हुआ दिख रहा है वो कहीं कि 47,630 से लेकर के 47,700 का बन के आ रहा है। ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर आप फ्रेश कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 47,700 के ऊपर निकलने का वेट कर लेना। अगर वहाँ पे 5-10 मिनट अगर सस्टेन करे तो नीचे 25-30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को प्ले करना चाहिए इसके नेक्स्ट कॉलेक्टर के जोन के लिए, जो कि आता है 48,000 और 48,480 सॉरी 48,148 टेक्निकली। ऑलराइट, तो 48,000 यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल, तो वहीं पे 48,148 एग्जैक्टली आपका हाई है कहीं ना कहीं 6 मार्च का। एक तरह से मैं बोलूं तो मार्च सीरीज का ही है, तो वहां तक की स्विंग आपको देखने को फिर मिल जाएगी। मतलब 300 से 450 पॉइंट का मोमेंटम यानी कि निफ्टी बैंक में आता हुआ दिख सकता है 47,700 के ऊपर। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 47,400 47,350 कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जो कि एग्जैक्टली आज का लो भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको इंट्राडे बिकवाली करनी है तो 47,360 370 के नीचे ही करें, मतलब आज के लो के नीचे ही बेचें। आपको यहाँ पे गैप प्ले करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ये गिरावट किनकिस के ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकती है, हो सकता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने मिले। ओवरऑल मैं सीधे अगर टारगेट की बात कर लूं तो सीधे सीधे जो टारगेट मुझे दिख रहे हैं वो 47,000 46,880 का दिख रहा है। 47,000 क्या है, ये एग्जैक्टली आपका कहीं कि नेक्स्ट पुटराइटर का जोन है, मेजर पुटराइटर का जोन है। और वहीं पे 46,880 का लेवल बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो यहां पे भी वही व्यू है, जब तक बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, तब तक जो व्यू रहेगा वो ओवरऑल निफ्टी का बुलिश ही रहेगा। तो निफ्टी बैंक का बुलिश ही रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 47,000 के जोन में अगर आता है तो आप एक बार चाहें तो दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरा मानना है गैप को सेटल करके बैंक निफ्टी वापस रिकवर कर सकता है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग जो कि हमने जो क्लोजिंग लेवल था थर्सडे का वो लेवल्स को हिट करके वापस रिकवर हो सकता है। बाकी जो बियरिश मूव जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस वो 46,880 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल 20 डेमा के नीचे। अगर वो उसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो ऐसे सिचुएशन में गिरावट बैंक निफ्टी को 46,550 जो कि 26 मार्च के लोज थे, अगर सीधे सीधे बोलूँ तो पिछले हफ्ते के लोज थे। और सेकेंडरी टारगेट जो हो सकता है वो कहने की 45,836 के लेवल्स तक हो सकता है, जो कि 20 मार्च के लोज है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट तभी आएगी जब 20 डेमा का ब्रेकडाउन हो या कोई बियरिश रिवर्सल अगर आएगा
तो वो भी कहीं न कहीं 20 DMA के नीचे ही आएगा। उसके ऊपर 20 DMA के ऊपर जब तक है व्यू आपका पॉजिटिव रहने वाला है। आप इसके ऊपर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल जो मैं टिपिकल रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, जिसके अंदर कहीं न कहीं ओवरऑल काम-काज हो सकता है इस हफ्ते में, वो कहीं न कहीं 48,150 से लेकर के 47,000 की रेंज में हो सकता है। मतलब इसी 1000 पॉइंट की रेंज में कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। ऑलराइट, बाकी मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। मैं इस रेंज के अंदर प्ले करने की सलाह नहीं दूँगा। मैं कहूँगा कि इस रेंज को पूरी तरह अवॉइड करो, आज के हाई और आज के लो को। कोशिश करो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्ले करने की। ऑलराइट, अगर आपको मौका मिल जाए, अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो बेहतर है। ऑलराइट, बाकी अगर बैंक निफ्टी सीधे आज के हाई के ऊपर ही खुल रहा है, होल्ड हो रहा है और थोड़ी डिप दे रहा है आपको 47,700 के लेवल पे बाउंस मिल रहा है, तो ट्राई कर सकते हो फिर आप इंट्राडे लो पे स्टॉप लॉस लगा करके। ऑलराइट, कहाँ तक के लिए? 48,150 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल जो व्यू रहेगा है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो कहीं न कहीं पॉजिटिव है। जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बिफोर दिस इवेंट, जो कि 3 अप्रैल को होना है। सो गाइस, यही थी मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के। कुछ खास अलग से बोलने के लिए नहीं है, बट येस, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम चाहिए तो कहीं न कहीं आईटी सेक्टर को कहीं न कहीं उभर के आना पड़ेगा। साथ ही साथ कहीं न कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स को भी कहीं न कहीं एक अच्छा मूवमेंट जनरेट करना पड़ेगा, खासकर एचडीएफसी बैंक, जो कि कहीं न कहीं 1480 1470 के लेवल पे अटक रहा है। एक बार उसका ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाए, तो मेरा मानना है निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो गाइस, बाकी जहाँ तक बात की जाए रिलायंस की, तो रिलायंस का भी एक अच्छा वेटेज है। रिलायंस कहाँ अटक रहा है? 3000 के भाव पे। अगर वो 3000 का भाव अगर निकाल दे, तो यस, निफ्टी में और अच्छा मूवमेंट मिलेगा फिर, है ना? तो चाँद-चाँद लग जाएँगे और मोमेंटम में। ऑलराइट, तो आज का बस यही एनालिसिस थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। तो मेक श्योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस। लव यू, बाय बाय।